दोस्तों, ये कहानी आपके रोम रोम में सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को भर देगी और आपके अंदर कुछ करने की आग लगा देगी। और अगर आप इसको ठीक से अपनी ज़िंदगी में उतार पाएंगे तो आप सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट की। रॉबर्ट को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लगा था, यहाँ तक कि उसकी सारी ज़मीन जायदाद सब बिक गई थी। उसके दोस्तों रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। उसकी जन्नत की ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी और आखिरकार उसने फैसला किया सुसाइड करने का। वह ब्रिज से कूदने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ा इंसान जो पहनावे से काफ़ी अमीर लग रहा था, उसने उसे रोका और उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। रॉबर्ट ने सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद उस बूढ़े आदमी ने रॉबर्ट से कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरा नाम मिस्टर बिल है और मैं अमेरिका के सबसे अमीर इंसानों में से एक हूँ और मुझे तुम्हारी कहानी सच्ची लग रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज दूंगा और ठीक 1 साल बाद इसी जगह पर हम फिर से मिलेंगे, तब तुम मुझे मेरा कर्ज लौटा देना। और इतना कहकर उसने $10 लाख का चेक बनाकर रॉबर्ट को दे दिया। रॉबर्ट को यह आदमी भगवान के जैसा लगा, जिसने एक पल में उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी। तो दोस्तों, आप भी दूसरों की मदद करना सीखिए, छोटी छोटी मदद कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो मदद आपके लिए छोटी हो पर उससे किसी और की पूरी ज़िंदगी बदल जाए। तो आप भी मदद करिएगा। आप मेरी भी मदद कर सकते हैं सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। रॉबर्ट अपने घर गया और उसने एक बार फिर पूरी घटना के बारे में फिर से सोचा और उसे ये एहसास हुआ कि एक अनजान आदमी को मुझ पर भरोसा है और मैं खुद अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। उसे अपनी गलती पता चल गई और उसने बुजुर्ग आदमी द्वारा दिए हुए चेक को लास्ट ऑप्शन के रूप में रख लिया और उसने ये डिसाइड कर लिया कि जब मैं बिल्कुल हार जाऊँगा तब इस चेक का यूज़ करूँगा। किसी बहुत बड़ी शख्सियत ने कहा था दोस्तों कि आप जब तक नहीं हारते, जब तक आप अपनी हार खुद नहीं मान लेते, इसलिए कोशिश करते रहिए। अब रॉबर्ट के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। वह फिर से एक बार अपने बिजनेस में जी जान से जुट गया। उसने बहुत मेहनत की और 1 साल के अंदर ही उसने अपने सारे कर्ज चुका लिए, यहाँ तक कि उसने अपनी ज़मीन जायदाद भी वापस खरीद ली। और अब वो 1 साल पूरा होने का इंतज़ार करने लगा ताकि वह उस आदमी को उसका चेक वापस दे सके और उसका धन्यवाद दे सके। रुको, अभी तो पूरा ट्विस्ट बाकी है और सारी कहानी का निचोड़ यहीं पे है। चलिए आगे सुनते हैं। ठीक 1 साल बाद रॉबर्ट उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उस बुजुर्ग आदमी ने उसे चेक दिया था और वो बुजुर्ग आदमी का इंतज़ार करने लगा। दूर से बुजुर्ग आदमी दौड़ता हुआ आया और उसके पीछे एक नर्स भी दौड़ते हुई आई। रॉबर्ट उस बुजुर्ग आदमी को चेक देने ही वाला था कि तभी उस नर्स ने बुजुर्ग आदमी को झपट्टा देकर पकड़ लिया और कहने लगी कि यह आदमी पागल है, अपने आप को मिस्टर बिल बताता है और लोगों में चेक बांटता फिरता है। यह सुनकर रॉबर्ट हैरान हो गया और रॉबर्ट की हैरानी का ठिकाना तब ना रहा जब उसे यह समझ में आ गया कि जिस चेक के बलबूते पर उसने अपना डूबा हुआ बिजनेस फिर से शुरू किया था, बहरहाल वह तो एक नकली था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बार फिर से समझ में आ गया कि जो रियल पावर है वह हमारे अंदर है, हमारे इरादों, हमारे हौसलों में और हमारे द्वारा किए गए प्रयासों में। तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करना कभी मत छोड़िए। नेवर गिव अप। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए।